चैनल। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग मोड ऑफ इनहेरिटेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, सो दैट कि अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आप आसानी से सॉल्व कर सकें। ओके, सो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है ये 2004 का क्वेश्चन है। ओके, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इफ़ अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ नॉर्मल वुमेन देन ऑल सन्स विल बी, मतलब अगर कोई कलर ब्लाइंड मैन, ठीक है, मेल जो है वो कलर ब्लाइंड है, वो किसी नॉर्मल फीमेल से शादी कर रहा है तो उसके जो सन होंगे वो उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक आएगी, वो नॉर्मल होंगे कि वो डिजीज होंगे, ये हमें सॉल्व करना है। ठीक, सो आइए अब इसको देखते हैं। ओके, 1 सेकेंड। हाँ, तो देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जो मेल है वो क्या है, कलर ब्लाइंड है। अब सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो कलर ब्लाइंडनेस, ये जो कलर ब्लाइंडनेस डिजीज़ है, ये कलर ब्लाइंड होना किस तरह का इनहेरिटेंस है, मतलब इसमें किस तरह की डिजीज़ है। ठीक, सो ये पहले पता करेंगे। सो यहाँ पर अगर डिजीज़ का नाम लिखा है तो उसको पता करेंगे वो किस तरह की डिजीज़ है। तो हमें पता है कि कलर ब्लाइंडनेस कैसी डिजीज़ है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज़ है। ठीक है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, यहाँ तक कोई दिक्कत? मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज़ में क्या होता है, एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज़ में जो यहाँ पर मेल के केस में एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज़ कभी भी मेल के केस में, मैंने आपको पहले ही बताया कि मेल के केस में, इन द केस ऑफ मेल, रिसेसिव और डोमिनेंट जैसा केस होता ही नहीं है, क्योंकि मेल में एक क्रोमोसोम एक्स है, दूसरा सेक्स क्रोमोसोम वाई है, दोनों डिफरेंट है। अगर किसी पर भी डिजीज जीन आएगा तो वो जो मेल है वो अफेक्टेड ही होगा। ठीक है, हर केस में मेल हमेशा डोमिनेंट केस में ही रहना है, इसमें रिसेसिव जैसा कुछ है ही नहीं। किसी पर अगर दोनों पर है तब भी डोमिनेंट है, किसी एक पर है तब भी डोमिनेंट है। ओके, और ठीक है, तो ये इनके केस में तो डिजीज होना ही होना है अगर डिजीज जीन आ गया तो। बट इन द केस ऑफ फीमेल अगर हम देखें तो फीमेल के केस में दोनों क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम एक जैसे हैं। सो अगर किसी एक पर भी डिजीज जीन आता है तो दूसरा जो है उसको मास्क कर देता है। मतलब अगर ये रिसेसिव केस हुआ तो उस केस में ये डोमिनेंट हो जाता है, और ऐसे केस में जो कैरेक्टर है वो बाहर नहीं दिखता है, फिनोटाइपिक कैरेक्टर नहीं दिखते हैं, और फीमेल क्या हो जाती हैं, कैरियर होती हैं, ये अफेक्टेड नहीं होती हैं। फीमेल के अफेक्टेड होने के लिए उनके दोनों क्रोमोसोम पर डिजीज जीन होना ज़रूरी है, नहीं तो ये दूसरा जो है ये डोमिनेंट हो जाएगा जिस पर नहीं है, और वो फीमेल कैरियर हो जाएगी। फीमेल के अफेक्टेड होने के लिए दोनों पर होना ज़रूरी है। ठीक है, तभी फीमेल, दोनों क्रोमोसोम पे अफेक्टेड जीन होगा तभी फीमेल अफेक्टेड होगी, वरना फीमेल क्या हो जाएगी, कैरियर हो जाएगी। ये चीज़ बहुत बेसिक की है, बेसिक है। अगर आपको ये बेसिक नहीं पता होगा तो आप हर बार क्वेश्चन गलत कर देंगे। ठीक, सो ये चीज़ पहले तो आपको पता होनी चाहिए। अब हमें जब ये पता लग गया कि कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिसेसिव इनहेरिटेंस मतलब किसी एक पर जीन है, ठीक है, किसी एक क्रोमोसोम पर जीन है। तो हम अब देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, या तो देखिए यहाँ पर 1 सेकेंड। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ऐसे हम लोग क्रॉस वाला जो गेम खेलते हैं वैसे ही बनाएंगे, और यहाँ पर हमारा क्या है, मेल का क्रोमोसोम यहाँ रखेंगे एक्स वाई, एंड फीमेल क्रोमोसोम यहाँ रखेंगे। अब ऊपर हमने क्या पढ़ा कि मेल जो है वो क्या है, मेल हमारा क्या है, अफेक्टेड है। ठीक है, और कलर ब्लाइंडनेस कैसी डिजीज है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, मतलब रिसेसिव है, मतलब एक पे हमारा डिजीज है। अब इसको हम क्रॉस कराएंगे, देखिए इसका इससे एक बार क्रॉस कराइए, ठीक, अब इसका इससे क्रॉस कराइए, देन इस वाले एक्स का इस वाले एक्स से क्रॉस कराएंगे, देन इस वाले एक्स का इस वाले वाई से क्रॉस कराएंगे। सो यहाँ पर एक्स एक्स देखिए, ये जो केस है इसमें जो डॉटर्स हैं, अगर आपको यहाँ पर सन का पूछा गया, लेकिन अगर डॉटर्स के बारे में पूछा जाता तो डॉटर्स क्या हैं, दोनों डॉटर्स क्या हैं, कैरियर हैं, क्योंकि एक ही जीन, एक ही क्रोमोसोम पे डिजीज जीन है, इस वजह से ये क्या है, कैरियर हैं। इनको अफेक्टेड होने के लिए दोनों पर होना जरूरी है। लेकिन अगर सन की बात करें तो सन जो है, दोनों सन, बोथ सन्स आर नॉर्मल, दोनों सन क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, किसी भी क्रोमोसोम पे अफेक्टेड जीन नहीं है, दोनों सन यहाँ पर क्या है, नॉर्मल है। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, 1 सेकेंड, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नॉर्मल। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चन में बेसिकली कहा क्या जा रहा है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन 2008 का है, मैं आपको पहले बता दूँ, ठीक है, वो क्वेश्चन 2004 का था, ये 8 का है। सो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एक अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए, 1 सेकेंड, हाँ, अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए married a woman with blood group AB type. Okay, which of the following type blood group could not be found in their children? मतलब एक जो मैन है, मतलब मेल जो है, उसका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, ए है। ओके, और जो वीमेन है उसका ब्लड ग्रुप जो है उसका वो है AB टाइप। ठीक,
पूछ रहा है कि इनके जो चिल्ड्रन होंगे इनमें से जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप उनके बच्चों में नहीं होगा। ठीक है, सो हमें बेसिकली पता करना है कौन सा होगा। जब हम पता कर लेंगे कौन सा होगा तो हम जान जाएंगे कौन सा नहीं होगा, है ना। क्या बात कही मैंने। आइए चलिए, सो सबसे पहले हम इसको समझने से पहले एक छोटी सी चीज़ और समझते हैं। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में समझा ना कि कैरियर क्या होता है, अफेक्टेड क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ भी एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है जिससे कि ब्लड ग्रुप रिलेटेड हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। सो आइए पहले वो समझ लेते हैं, और वो क्या है देखिए। वो ये है कि हमें पता है कि ह्यूमन में कितने ब्लड ग्रुप हैं। हमारे में ब्लड ग्रुप्स कितने हैं मेन? 4 हैं, ठीक है। कौन कौन से? ए है, बी है, ओ है और ए बी है, ठीक। इन चारों ब्लड ग्रुप के हमारे कितने जीनोटाइप्स बनते हैं? 6 जीनोटाइप बनते हैं, 6 जीनोटाइप बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक टाइप मैं जीनोटाइप लिख रही हूँ, जीनोटाइप 6 है, और इधर साइड हमारे ब्लड ग्रुप है, ठीक है, हमारे ब्लड ग्रुप, ठीक। सो देखिए यहाँ पर अगर हम पहला बात करें जो हमारे 6 जीनोटाइप में, तो हमारा पहला जीनोटाइप हो जाएगा IA, दूसरा हो जाएगा IA, IO, ओके। देन थर्ड हमारा जीनोटाइप हो जाएगा IB, फोर्थ हो जाएगा IB, IO, एंड फिफ्थ हो जाएगा IA और IB, और सिक्स्थ मैं कहाँ लिखूँ 1 सेकेंड, और 6 जीनोटाइप हो जाएगा सॉरी 6 हो जाएगा IO और IO, ठीक है। जिसमें से फर्स्ट सेकेंड ये पेयर में है, थर्ड फोर्थ ये पेयर में है, ये अकेला है और ये अकेला है, ठीक है, ठीक। अब देखिए जो IA और IA है ये ब्लड ग्रुप बनाता है A, और IA एंड IA और IO ये ब्लड ग्रुप A है, ठीक है, A के जीनोटाइप है दोनों। दूसरा जो है IB या फिर IBIO ये भी किसके ब्लड ग्रुप के टाइप हैं? B के हैं। IA और IB ये AB के हैं जीनोटाइप, और IO किसके हैं? O के हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि हमारे जो 4 मेन ब्लड ग्रुप है उसके 6 जीनोटाइप बनते हैं, और वो 6 जीनोटाइप ये हैं। अब ये चीज़ हमें पता लग गई। अब देखिए हम क्वेश्चन आसानी से कैसे निकाल लेंगे। देखिए अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि जो मेल है उनका ब्लड ग्रुप A है, और जो वुमेन है उसका ब्लड ग्रुप AB है, ठीक। मतलब जो मेल का ब्लड ग्रुप है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम मेल का ब्लड ग्रुप लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं IAIO लिख सकते हैं, ठीक है। और जो वीमेन का ब्लड ग्रुप AB है तो AB को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यहाँ देखिए IAIB इसका जीनोटाइप ऐसे होता है, तो इसको क्रॉस करा देंगे IAIB। आप जैसे चाहे ऐसे कर लें, चाहे जैसे मैंने पिछले में ऐसे बॉक्स बना के किया था वैसे कर लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए हम क्रॉस कराते हैं। सो मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ सो दैट कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। सो देखिए IA को IA से कराएंगे तो IA इज इक्वल टू A ब्लड ग्रुप है ना, तो A ब्लड ग्रुप आ जाएगा, ठीक। 1 सेकेंड मैं आपको इसको और अच्छे से क्लियरली लिखती हूँ जिससे कि आपको ज़रा भी कन्फ्यूज़न ना हो। और मैं यहाँ पे रब करती हूँ और मैं थोड़ा सा जगह बना के और सफाई से लिखती हूँ, ठीक। हाँ अब देखिए, ठीक है, अब देखिए। सो जो हमारा मेल था, मेल को हम लोग ऐसे दिखाते हैं ना, फीमेल को ऐसे दिखाते हैं, सिंबल आपको पता होगा, ठीक है। अब देखिए मेल जो था उसका ब्लड ग्रुप A है, फीमेल का ब्लड ग्रुप AB है। सो मेल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं IA और IO, ठीक है। और जो फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप AB है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? IA एंड IB, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस करा देते हैं, तो यहाँ पर IA का क्रॉस कराएंगे तो आ जाएगा IA, ठीक है। अब फिर इसी का क्रॉस सेकेंड वाले से भी कराएंगे तो ये हो जाएगा IB, ठीक है। अब 1 सेकेंड, अब हम लोग इसको कराएंगे दूसरे वाले का क्रॉस, फिर पहले वाले से, तो IA इसका हो जाएगा IA, और फिर IO का क्रॉस इससे कराएंगे तो IB हो गया। इतना कोई दिक्कत? अब देखिए IA को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर IA और IO क्या है? ये ब्लड ग्रुप A है के जीनोटाइप से। IB है, मतलब ये ब्लड ग्रुप किसके जीनोटाइप है? AB के जीनोटाइप से। IO किसके जीनोटाइप है? सॉरी IO ये A है, IA किसकी जीनोटाइप है? यहाँ पर भी A आ जाएगा, और IB मतलब यहाँ पर B आ जाएगा, ठीक। मतलब जो बच्चे होंगे उनमें या तो ब्लड ग्रुप A होगा, या तो AB होगा, या तो A होगा, या तो B होगा। मतलब केवल 3 चांसेस है ब्लड ग्रुप होने। कौन कौन से? A ब्लड ग्रुप होगा, या तो AB होगा, या फिर B होगा। यही 3 चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, चौथा नहीं हो सकता। अब ऑप्शन में क्या दिया गया है? ऑप्शन में जो दिया गया है वो है हमारे पास यहाँ पर B है, AB है, A है, लेकिन O भी है, तो O इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि ऐसे पेरेंट जिनका ब्लड ग्रुप A है, फादर का ब्लड ग्रुप A है, मदर का ब्लड ग्रुप AB है, उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप O नहीं होगा।
ए होगा, बी, अगर आपसे पूछे कौन सा होगा तो बी होगा, ए बी होगा, ए होगा, लेकिन ओ नहीं होगा। ठीक, मैं एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ। ब्लड ग्रुप से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आए तो पहले ब्लड ग्रुप देखिए, ब्लड ग्रुप देखने के बाद 1 सेकेंड उनका आप जीनोटाइप दिमाग में रखिए कि अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें जीनोटाइप IA होगा, या तो IA रखिए। यहाँ पर आप जैसे मैंने IA लिया है, आप यहाँ पर ए भी रख के कर सकते थे, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी क्वेश्चन सॉल्व करके कि कैसे हमारा आंसर हमें मिल गया। लेकिन जब कभी भी क्वेश्चन आए आपको एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि आप केवल एक जीनोटाइप से क्वेश्चन नहीं चेक करेंगे, आप दोनों जीनोटाइप से क्वेश्चन चेक करेंगे। बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम सिंगल जीनोटाइप से क्वेश्चन चेक करके आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि ये ब्लड ग्रुप तो है नहीं और गलत ऑप्शन पर टिक कर देते हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मैंने IAIO से किया था तो उस क्वेश्चन के देखिए रिजल्ट आए थे, उसमें तीनों ब्लड ग्रुप आ गया था, हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक, लेकिन अब देखिए यहाँ पर मैन का ए था और वीमेन का ए भी था, तो इस केस में अगर हम ये वाला जीनोटाइप लेते हैं, ठीक है, IA एंड IA, और यहाँ का तो सेम ही रहेगा, वही रहेगा IA और IB, क्योंकि इसका एक ही जीनोटाइप है। ठीक, और इस बार मैं वैसे सॉल्व करती हूँ इस तरीके से जिससे आपको ऐसे भी आर लगाना जाए, जैसे आपको सही लगे आप वैसे कर सकें। ठीक है, तो यहाँ हम IA रखेंगे और यहाँ पर हम IA और IB रखेंगे। ओके, अब हम क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा IA मतलब यहाँ पर ब्लड ग्रुप A, IA और IA मतलब यहाँ पर भी ब्लड ग्रुप A, यहाँ पर AB और यहाँ पर ब्लड ग्रुप AB। सो अगर आप इस केस में देखोगे तो यहाँ पर B ब्लड ग्रुप मिसिंग है, B ब्लड ग्रुप नहीं है। और जब हमने वहाँ पर O लेकर सॉल्व किया था, क्योंकि यहाँ पर O था, देखिए मैं आपको वो भी अभी यहीं बता देती हूँ ना, क्योंकि यहाँ पर ब्लड ग्रुप O था, देखिए मैं यहाँ पे O कर देती हूँ। ठीक है, अब देखिए IA मतलब A हो गया, IA मतलब A हो गया, यहाँ पर AB हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाता था, यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या आ जाता था, O आ जाता था, सॉरी B आ जाता था। 1 सेकेंड, हाँ, यहाँ पर ब्लड ग्रुप जब B और O का क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा, यहाँ पर ब्लड ग्रुप B आ जाएगा। लेकिन क्योंकि लेकिन पिछले केस में क्या था, यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या था, सॉरी, यहाँ पर ब्लड ग्रुप यहाँ पर B था और यहाँ पर ब्लड ग्रुप A था। तो जब हम लोग इसका क्रॉस कराते थे तो यहाँ पर AB आ जा रहा था। लेकिन जब यहाँ पर हम केवल O मान रहे हैं और यहाँ पर B मान रहे हैं तो हमारा ब्लड ग्रुप यहाँ पर क्या आ जा रहा है, यहाँ पर हमारा ब्लड ग्रुप आ जा रहा है, यहाँ पर हमारा ब्लड ग्रुप आ जा रहा है AB। और यहाँ पर जब O मानते हैं तो हमारा ब्लड ग्रुप B और O का क्रॉस कराते हैं तो हमारा ब्लड ग्रुप यहाँ पर B आ जाता है। ठीक है, सो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। बेसिकली मैं जो कहना चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा दोनों दोनों जीनोटाइप से आप जब भी ऐसे क्वेश्चन ब्लड ग्रुप से रिलेटेड सॉल्व करें तो आप दोनों जीनोटाइप, स्पेशली अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप दिया गया है A और B के केस में, A और B, क्योंकि यही A और B ऐसे दो ब्लड ग्रुप है जिनमें जो है दो अलग अलग जीनोटाइप बताए गए हैं, एक IA और एक IA और IO, दोनों के लिए इसमें A ब्लड ग्रुप है, और यहाँ पर भी IB और IB और IO। सो इन दोनों ब्लड ग्रुप के केस में आप दोनों जीनोटाइप से क्वेश्चन को सॉल्व एक बार दोनों से लगा लीजिए कि कोई नया ब्लड ग्रुप का कॉम्बिनेशन तो नहीं बन रहा है। ओके, जिससे कि आपके क्वेश्चन न गड़बड़ हो। ऐसा ना हो कि आप परेशान हो कि अरे मैं एक ही ब्लड ग्रुप से करें और उससे आए ना और आप कहें ये तो क्वेश्चन ही गड़बड़ है, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके साथ नहीं हो। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस टाइप देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह का जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी पूछा गया है, जैसे हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन अभी लगाया है जस्ट, सो उसी की तरह का सेम क्वेश्चन ये भी है। इसमें कह रहा है अ मैन विथ ब्लड ग्रुप AB मैरिज विथ वीमेन ब्लड ग्रुप AB, और यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट वुड बी द ब्लड ग्रुप ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो यहाँ पर वहाँ पर पूछ रहा था कौन सा नहीं होगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप होने के चांसेस हैं। ठीक है, सो अब ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको तुरंत सॉल्व करनी चाहिए। इस क्वेश्चन को देखिए एग्जाम में कैसे कम टाइम में सॉल्व करेंगे, इसमें इस बार वैसे सॉल्व करते हैं क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। सो अब हम लोग फटाफट ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन में बिना टाइम दिए ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो मैन का ब्लड ग्रुप, 1 सेकेंड, मैन का ब्लड ग्रुप है B और ओके, तो फादर का जो ब्लड ग्रुप है हम ऐसे लिख लेंगे, फादर का जो ब्लड ग्रुप है आप FE लिख लेना, मैं आपको समझाने के लिए फादर लिख लूँ। फादर का ब्लड ग्रुप है B और मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है AB। ठीक है, मदर का AB है, सो फादर का B ब्लड ग्रुप होगा, मतलब IB IO कर लो यहाँ पे, और यहाँ पर AB है तो मतलब IA और IB। ठीक है, ये होगा, क्रॉस करा दें, यहाँ पर A है। ठीक है, B और A मिलकर क्या बना देंगे, AB ब्लड ग्रुप हो जाएगा, B और B मिलके B ब्लड ग्रुप हो जाएगा, देन O और A मिलकर A ब्लड ग्रुप हो जाएगा, और O और B मिलकर B ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ये पहला केस है। देन नेक्स्ट केस में अब हम लोग ये यहाँ पर क्योंकि हमने B और O लिया है तो हम B और B भी रख के चेक कर लेंगे एक बार। ठीक, सो आइए B और B रख कर भी चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर IB और 1 सेकेंड, IB और IB, एक मिनट मैं इसको कॉलम की तरह करती हूँ। सो यहाँ पर कर दीजिए ऐसा कुछ। सो B है फादर का, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे IB और IB, IO से हम कर चुके हैं, और यहाँ पर AB है मदर का, तो
ए और आई बी, ठीक है। अब इसका क्रॉस कर देंगे, ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, बी और बी ब्लड ग्रुप, और बी और बी ब्लड ग्रुप। मतलब इस केस में ए ब्लड ग्रुप देखिए नहीं आया है ना, तो मतलब चांसेस क्या है, या तो ए बी ब्लड ग्रुप होगा, या तो बी ब्लड ग्रुप होगा, या तो ए ब्लड ग्रुप होगा, और या तो बी ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। मतलब ए बी और बी, ठीक है। मतलब 3 ब्लड ग्रुप होंगे, क्या क्या, ए बी ए और बी, यही चांसेस हैं बस ब्लड ग्रुप होने के, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ए बी भी होगा ना, ए बी होगा, बी भी होगा, ए भी होगा, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप अब आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पढ़ा। फादर का, अच्छा फादर का बी है, ओके, तो तुरंत फादर का बी है, मदर का ऐसे बनाइए, मदर का ए बी है, और तुरंत क्रॉस करके तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करिए, 1 मिनट भी अपना नहीं जाया करना है इस पर, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, अब 1 सेकेंड, एन ओ ब्लड ग्रुप चाइल्ड कांट हैव पेरेंट्स विथ, यहाँ पर चाइल्ड का दिया है और पूछ रहा है कि ओ ब्लड ग्रुप का अगर कोई बच्चा है तो उसके पेरेंट्स का क्या ब्लड ग्रुप नहीं होगा, ओके। सो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाइए। तो अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप, मान लीजिए अगर एक पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप, फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ब्लड ग्रुप किसी भी केस में अगर ए बी हो जाता है, ठीक है, तो जब भी आप इनका क्रॉस कराएंगे, देखिए ए आ जाएगा, यहाँ पर ए बी आ जाएगा, जहाँ पर भी ओ ए या बी से किसी के साथ भी क्रॉस करेगा ए आ जाएगा, बी आ जाएगा। मतलब अगर ए बी ब्लड ग्रुप हम रखेंगे कभी भी, तो उस केस में जो है बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ कभी भी नहीं होगा, ठीक। सो अगर किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है, इट मीन्स कि उसके मदर फादर का ब्लड ग्रुप ए बी नहीं होगा, ठीक। सो ए बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बट अगर आपको दिक्कत आती है तो आप ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हैं कि आप इसमें से क्वेश्चन मतलब ऑप्शंस को हटाते जाइए, ठीक है, देखते जाइए कि कौन सा ऑप्शन। तो यहाँ पे कह रहा है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है, फादर का क्या नहीं होगा, तो ओ तो होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर ओ फादर का भी है, मदर का भी है, तो क्रॉस कराएंगे तो ओ ही आना है। और ए और बी का केस आप चेक कर लो तुरंत, ए के केस में एक बार ए फादर का एक बार ए ले लो और मदर का बी ले लो और क्रॉस करा लो, तो यहाँ पर ए बी आ जाएगा ब्लड ग्रुप बच्चे का है, और बच्चे का ब्लड ग्रुप फिर फर्स्टली ए बी आ गया, देन यहाँ पे ए आ गया, देन यहाँ पर बी आ गया, और देन यहाँ पर देखिए एक केस ओ का आ ही गया, ठीक है। मतलब बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ रहेगा, ठीक है। सो आप ऐसे भी चेक करके देख सकते हो, ठीक। लेकिन अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है तो मदर फादर में से किसी एक का ब्लड ग्रुप तो ए बी नहीं होगा, ठीक है। मतलब किसी एक, अगर किसी एक का भी ब्लड ग्रुप ओ ए बी हो गया तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ नहीं होगा। अगर ओ है तो मतलब है कि दोनों में से किसी एक का ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी तो नहीं है, ठीक है। ए बी नहीं होना चाहिए पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप, ठीक। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका ऑप्शन ए बी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ब्लड ग्रुप ऑफ मदर इज ए बी, ओके, एंड दैट ऑफ फादर इज ऑल्सो ए बी, ओके, द चांसेस ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप इन देयर चिल्ड्रन, ओके। यहाँ पर कह रहा है कि जो मदर है, फादर है, उसका भी ब्लड ग्रुप ए बी है, और जो मदर है उसका भी ब्लड ग्रुप ए बी है। इस केस में जो चिल्ड्रन होंगे उनका ए बी ब्लड ग्रुप होने के कितने परसेंटेज हैं, चिल्ड्रन के ए बी ब्लड ग्रुप होने के कितने परसेंटेज हैं, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पर इसे बनाते हैं पुन्नेट स्क्वायर, एंड देन ए बी ब्लड ग्रुप का यहाँ पर जीनोटाइप लिख लेते हैं। सो ये हो जाएगा आई ए एंड आई बी, यहाँ पर भी दोनों का, क्योंकि आई ए मदर फादर दोनों का ब्लड ग्रुप सेम ही है, मतलब ए बी मदर का भी है और ए बी इधर अगर आप फादर और मदर, तो मदर फादर का दोनों का, मदर का भी ए बी ब्लड ग्रुप है और फादर का भी ए बी ही है, तो हमने उसके जीनोटाइप लिख लिया। अब ये क्रॉस करा आई ए का जब क्रॉस कराएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा। आई ए और आई बी का क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। देन फिर आई ए और आई बी का क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। और फिर आई बी और आई बी का क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। इट मीन्स कि अगर आप देखिए तो अगर हम इसको 25% 25% 25% एंड 25% मतलब 100% हो गया। इसमें से अगर आप देखेंगे तो 50% जो है वो ए बी ग्रुप ब्लड ग्रुप होने के चांसेस है ना, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा 50%, ठीक है। सो क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे, आप इस तरह के भी क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम में, ठीक है। सो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 सेकेंड। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। आई थिंक ये 2015 का क्वेश्चन है, 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए सेम ही क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन कितने अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पर पूछा है चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप ओ कांट हैव पेरेंट्स ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है। मतलब एक चाइल्ड जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसके पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। और इसके पहले हमसे पूछा गया था कि चाइल्ड जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उनके पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप क्या नहीं होगा, और वहाँ पर आई थिंक वहाँ पर
परसेंटेज दिया था कि सब तरीके से ही था ना, अभी हम लोग ने पीछे जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें, हाँ उसमें ये था कि चाइल्ड जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसमें पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप क्या नहीं होगा, और केवल एक ही ब्लड ग्रुप क्या दिया गया था, बट यहाँ पर मदर फादर दोनों के ब्लड ग्रुप की बात की जा रही है, ठीक है। सो देखिए मैंने वहाँ पर भी आपको यही बताया था और यहाँ पर भी मैं वही बात कर लूँगी कि 1 सेकेंड, हाँ कि जो बात मैंने वहाँ भी की थी कि ए बी ब्लड ग्रुप जहाँ पर भी आ जाएगा वहाँ पर ओ ब्लड ग्रुप बनने के चांसेस नहीं होंगे, बिकॉज देखिए यहाँ पर भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि जब ए बी ब्लड ग्रुप आ गया, मान लीजिए एक पेरेंट का भी अगर ए बी ब्लड ग्रुप हो गया, ठीक, ये मान लीजिए फादर का ए बी ब्लड ग्रुप है इस केस में और मदर का ओ है, सो अगर आप इसका जीनोटाइप लिखेंगे तो ये आई ए और आई बी हो जाएगा, और यहाँ पर मदर का जो है वो आई ओ और आई ओ होगा, और जब भी आप क्रॉस करेंगे आई ए आई ओ मतलब यहाँ ए ब्लड ग्रुप आ जाएगा, ए डोमिनेट करेगा, फिर आई ए और आई ओ फिर ए ब्लड ग्रुप आ जाएगा, देन जब आपका ऐसे बी का ही क्रॉस करेंगे तो बी और आई बी और आई ओ मतलब बी ब्लड ग्रुप आएगा, और यहाँ पर भी बी ब्लड ग्रुप आएगा, मतलब ओ ब्लड ग्रुप यहाँ पर चाइल्ड का नहीं है, मतलब जहाँ पर भी ए बी ब्लड ग्रुप किसी एक पेरेंट का हो जाएगा, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ओ नहीं होगा। सो ऐसी केसेस में, ठीक है, सो ये आप इसको समझ लीजिए, और करेक्ट ऑप्शन यही है आई बी और आई ओ, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जितने भी ब्लड ग्रुप रिलेटेड या फिर इनहेरिटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो अब आप कर लेंगे, ठीक है। हाँ, सो इतने क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए जो मुझे पेपर में दिखाई दिए डिफरेंट ईयर्स में। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपको मिलता है रिसेंट ईयर में या फिर आप कहीं से भी सॉल्व कर रहे हैं और आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, आप वो क्वेश्चन मुझे टेलीग्राम पर भेजिए, मैं उस क्वेश्चन को शॉर्ट्स में या फिर टेलीग्राम पे ही सॉल्व करके, ठीक है, मैं आपको उस पर डाल दूंगी और जहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।